तो दुनिया के एक बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एंजल इन्वेस्टर मिस्टर नवल रविकांत का कहना है कि लोग बिजनेस और वेल्थ के कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। सभी को शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहिए, सभी को जल्द से जल्द अमीर बनना है, इसीलिए सिर्फ वो आज के बारे में सोचते हैं और आने वाले 5 सालों में क्या होगा लोगों के पास इसके लिए कोई प्लान ही नहीं होता। सिर्फ आज को ही देखने के लिए सारा खर्चा वो लोग कर देते हैं। फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग नहीं करते, कोई फंड नहीं बनाते, एसेट्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से ऐसे लोग कभी अमीर ही नहीं बन पाते। और जब हमारी लाइफ की एक सर्टेन एज आ जाती है तब जाकर हमें ये चीजें रियलाइज होती हैं, तब जाकर हम दूसरों की एडवाइस ढूंढते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों, जो काम आप आज से 5 से 10 साल बाद करने वाले हैं, क्यों ना उसे आप आज ही कर लें। और 10-12 नहीं, सिर्फ एक वीडियो में हम आपको पॉइंट्स और स्टोरीज के जरिए से बताएंगे, जिसके बाद आज से ही आपको अपने फाइनेंस को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और ये सभी बातें एक ऐसे इंसान के द्वारा बताई गई हैं जो वर्ल्ड के सबसे क्लियर थिंकर माने जाते हैं और जिनके ऊपर एक बुक भी लिखी जा चुकी है। और वो अपने हजारों ट्वीट्स की मदद से सभी को रोज कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सिखाते रहते हैं। और वो शख्स हैं मिस्टर नवल रविकांत। तो आइए मिस्टर नवल रविकांत के द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को जानते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है डोंट प्ले ए सम गेम। तो दोस्तों, क्या आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन का आंसर बता सकते हैं जो कि है 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0। तो दोस्तों, इस इक्वेशन का आंसर 0 ही आएगा और यही कहलाती है जीरो सम गेम। ये एक ऐसी गेम है जिसमें हमारे पास पैसा होता है, अर्निंग हमारी अच्छी होती है, लेकिन इसके बाद भी लोग अमीर दिखने के चक्कर में अपनी सारी अर्निंग को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अपनी सारी इनकम को हम खर्च कर देते हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो जितनी तेजी से पैसा कमाते हैं उतनी तेजी से उसे खर्च कर देते हैं, और वो भी सिर्फ अमीर दिखने के लिए। ऐसे लोग जीरो सम गेम खेल रहे होते हैं। तो नवल रविकांत एक कोट में कहते हैं, द मोस्ट डेंजरस थिंग्स आर कोकेन एंड मंथली सैलरी बिकॉज दे आर हाईली एडिक्टिव। यानी दुनिया की सबसे खतरनाक चीजें कोकेन और हमें मिलने वाली सैलरी होती है, क्योंकि इन चीजों की आदत हमें लग जाती है। क्योंकि जब एक बार आप अपनी लाइफ से अपस्केल कर देते हो, यानी अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स बढ़ा लेते हो, फिर आप उसी चीज को आगे भी करना चाहते हो, इसीलिए आप एक साइकिल में अटक जाते हो। लेकिन हमें थोड़ा फ्रूगल लाइफ स्टाइल जीना चाहिए, यानी कि थोड़ा कम खर्चे के साथ अपनी लाइफ को हमें जीना चाहिए। तो आपको एक फुल सम गेम खेलना चाहिए, यानी अपनी इनकम को एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे टाइम के साथ आपके पैसे की वैल्यू कम होने के बजाय बल्कि बढ़ती ही रहेगी। नंबर 2, यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है जो नवल हमें सिखाते हैं कि यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी, यानी आप बिना लक के भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, लक 2 तरह के होते हैं। एक लक वो जिसमें आपको बिना मेहनत करे ही सब मिल जाता है, जिसके लिए आप खुद मेहनत नहीं करते बल्कि कोई और ही आपके लिए मेहनत करता है। और दूसरा लक फैक्टर होता है जिसमें आप खुद से मेहनत करके, फेलियर्स झेलकर और बहुत सारी मुश्किलें झेलकर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपने फ्यूचर को अच्छा तैयार करते हैं। और नवल का कहना है कि अगर आप आज मेरी सारी वेल्थ ले लो और मुझे एक ऐसी कंट्री में छोड़ दो जहाँ पे सिर्फ लोगों को इंग्लिश बोलना आता हो, तो मैं अगले 5 सालों में दोबारा से उतनी ही वेल्थ बना लूंगा, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है और ये स्किल मुझे अच्छे से आ चुका है। और नवल ने जो ये स्किल सेट अचीव किया है वो दूसरे लक फैक्टर से किया है, यानी अपनी खुद की मेहनत से ये लक तैयार किया है। फ्रेंड्स, नवल की जब पहली कमाई हुई थी तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दी थी और उसमें उनके सारे पैसे डूब गए थे। बाद में उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया। इसके बाद जाकर नवल इन्वेस्टिंग के गुरु और फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन पाए। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको लकी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिससे आप अपना खुद का लक बना सकते हो। लेसन नंबर 3, वेल्थ वर्सेस रिच। दोस्तों, नवल रविकांत अपने एक ट्वीट में बताते हैं कि वेल्थ इज हैविंग द एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप एंड मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। यानी वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स का होना जो आपको सोते सोते भी पैसा कमा कर दे रहे हों, जिसमें आपको टाइम, एनर्जी और कंटिन्यू एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ मनी एक जरिया है अपने टाइम और वेल्थ को ट्रांसफर करने का। तो लोगों का मानना है कि जिस आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो उतना ही ज्यादा अमीर है। मनी वर्क्स लाइक सोशल क्रेडिट, यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही हैं और आपके पास वेल्थ नहीं है। आपके पास 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग पावर तो है जिससे आप काफी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका पैसा खत्म हो जाएगा और आपका क्रेडिट भी कम हो जाएगा। पर अगर आप इन 1 लाख रुपए में से अपने कुछ पैसे किसी बड़ी कंपनी के अच्छे स्टॉक में लगा देते हैं या इंडेक्स फंड में लगा देते हैं या कोई ऐसा एसेट आप खरीद लेते हैं जो आगे चलकर आपको पैसे कमा कर देगा, तो ऐसी चीजें आपको वेल्थ ही बनाएंगी। और इससे रिलेटेड एक
बहुत ही फेमस स्टोरी है जो कि थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की है। तो निकोला टेस्ला ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट में काफी इन्वेंशन किए हैं और रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए हैं, लेकिन अपने इस काम के लिए उन्हें वन टाइम पेमेंट ही मिला था। और वहीं टेस्ला के इस आइडिया से थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किया और इसकी कमाई उन्हें जिंदगी भर मिलती रही। और कमाल की बात यह है कि थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला को सिर्फ एक ही बार $50,000 का पेमेंट किया था, लेकिन एडिसन ने इसका इस्तेमाल करके सारी जिंदगी इससे कमाई की, जो कि रॉयल्टी के रूप में उन्हें मिलती रही, क्योंकि थॉमस एडिसन ने एक ही बार बल्ब का आविष्कार कर दिया था। और इसके बाद इस आइडिया का इस्तेमाल जब तक लोग करते रहे तो उन्हें खुद ब खुद काफी पैसा मिलता रहा और सोते जागते उनके अकाउंट में पैसा आता रहा, जिससे कि वो काफी वेल्थी बन गए थे। और नवल हमें यही सिखाते हैं कि वेल्थ बनाना सबसे बड़ी स्किल है। जो इसे समझ गया वो छोटे से छोटे अमाउंट को भी कंपाउंड करके अमीर बन जाता है, और जिसके पास ये स्किल नहीं है वो भले ही आज कितना भी अमीर हो पर एक लिमिट पर आकर वो रुक जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो पर्सन अपना सारा पैसा गवा दे। लेसन नंबर 4, आर्म योर सेल्फ विद स्पेसिफिक नॉलेज। तो दरअसल होता यह है कि सोसाइटी स्किल सेट सभी को प्रोवाइड करती है। मान लो आपने एक स्किल सीख लिया तो हो सकता है कि कल को कोई दूसरा उस स्किल को आपसे बेहतर कर ले, इसीलिए आपके पास स्किल तो होनी ही चाहिए, साथ में स्पेसिफिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, जिससे लोग आपके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहें और आपकी मार्केट में वैल्यू कभी कम ना हो और बैठे बिठाए लोग आपकी सर्विसेज और बिजनेस का इस्तेमाल करते रहें। और ये स्पेसिफिक नॉलेज सिर्फ बिजनेस और एजुकेशन की दुनिया में ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी काफी काम आती है। जैसे नवल ने एक किस्सा शेयर किया कि उन्होंने फेसबुक में इन्वेस्ट किया था और इसके पीछे की वजह ये थी कि फेसबुक कंपनी के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइडियाज थे जिससे उनका नेटवर्क इंक्रीज होता जा रहा था। और एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो और यूजर्स काफी ज्यादा हो, ऐसी कंपनी आपको फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न कमा कर देती है। लेसन नंबर 5, द इंटरनेट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है बिल्डिंग एंड सेलिंग, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ 9 से 5 की जॉब कर कर ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन अगर आपको सच में रिच और वेल्थी बनना है तो आपको सोसाइटी को वो चीज देने की जरूरत है जिसके बारे में वो जानते ही नहीं है। यानी सोसाइटी को कुछ चीजों की जरूरत तो है पर वो ये नहीं जानते कि उसे पाना कैसे है, और आप सोसाइटी को प्रोडक्ट या फिर सर्विस बिल्ड करके सेल कर सकते हैं। और ये चीज पॉसिबल हो पाई है इंटरनेट की वजह से। फ्रेंड्स, इंटरनेट की वजह से आज अर्निंग करना, इंफॉर्मेशन एक्वायर करना और इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना काफी आसान हो गया है। आज की डेट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सभी लोगों का काम और भी आसान कर दिया है। जैसे किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करना हो या फिर उसे ऑनलाइन मार्केट करना हो या फिर उसे अच्छे से सेल करना हो, ये सारे काम आजकल इंटरनेट और एआई की वजह से काफी आसान हो चुके हैं। तो आप अपने स्किल से दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके काफी अच्छी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने पैशन को फॉलो करके अर्निंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। नवल कहते हैं कि आज की डेट में लोगों तक पहुंचना, उनको अपने बारे में बताना या फिर एक सर्विस को सेल करना इंटरनेट की और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से काफी आसान हो गया है। चलिए अब आते हैं लेसन नंबर 6 पर, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। नवल कहते हैं कि आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना आना चाहिए। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है स्टोइसिज्म, जिसका मतलब है कि पावर फोकस का इस्तेमाल ऐसी चीजों पर करो जिनके ऊपर आपका कंट्रोल हो और बाकी चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दो। सेल्फ कंट्रोल से आपको अपना गोल साफ दिखाई देने लगता है और आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस कर पाते हो जो कि प्रोडक्टिव होती हैं और आपको अपने गोल के पास लेकर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं जैसे हेल्थ इश्यूज या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस सिचुएशन को एडमिट करो और उससे आप कैसे बाहर आ सकते हो इसके लिए आइडियाज सोचो और उस पर काम शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों, जो हो गया उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और जो होने वाला है उस पर आपका कंट्रोल आप जरूर बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कहां से शुरू करना है और कहां पर खत्म करना है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें।